पासी समाज बहुत गुस्सा में है और इसका बदला वोट से लेगा। जीतन राम मांझी तो बोले हैं एनडीए में ही है, बोले हैं कि ताड़ी पे से प्रतिबंध हटा देंगे। बोलने से क्या होगा, तो जो बोले हैं जो लागू किया उसी के साथ में तो गठबंधन किए, गठजोड़ किए, वो बेवकूफ़ बनाते हैं दलित को, समाज को जो है ना, वो सोचते हैं बहुआ है सोया हुआ, लेकिन सोया हुआ नहीं मांझी जी। ये समझते हैं कि सब दलित तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है, आप बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। उन्होंने तो राम के अस्तित्व पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और कहाँ हैं अभी। तो धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके लोगों का इमोशनल जुड़ाव करते हैं, अब फिर उसी के साथ गठजोड़ करते थी तो बेवकूफ़ बनाना हुआ। पासी समाज के लोगों ने मन बना लिया। पासी समाज का वोट लालू यादव का कैडर वोटर है। इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा तरफ मन नहीं डोलेगा, नहीं जाएगा। लालू यादव जब तक है, तेजस्वी जब तक है, तब तक हम लोग पासी समाज कहीं हिलने वाले नहीं, मन नहीं डोलेगा, बिल्कुल नहीं डोलेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम लोग नवादा लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ जानेंगे पासी समाज के लोगों का वोट किसके तरफ जाएगा। क्या लगता है पासी समाज के लोग किसके तरफ, उनका झुकाव किसके तरफ ज्यादा है? पासी समाज का वोट लालू यादव के तरफ है, लालटेन के तरफ है, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ है। भाजपा की तरफ नहीं है? भाजपा के तरफ तो बिल्कुल ही नहीं है। भाजपा के तरफ क्यों होगा? जो संविधान विरोधी, देश विरोधी और पासी विरोधी जो सरकार है, पासी विरोधी कह रहे हैं, पासी विरोधी के इसलिए कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार में जो पासी समाज के साथ दुर्गति किया गया है, ये कोई पासी समाज का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका बदला वोट से लेगा। किस तरह से पासी समाज को जेल में भेजने का काम किया गया है और एक एक पासी व्यवसायी को जो है जेल में डालने का जो काम किया है, और इसका तो बदला लेगा ही पासी समाज। बदला ले लेंगे इस चुनाव में। पासी समाज बहुत गुस्सा में है और देखा जाए तो पासी समाज का वास्तविक अगर सामाजिक रूप से जो सम्मान देने का काम किए वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिए हैं। उन्होंने टी टैक्स माफ़ करवाया था, पासी समाज के मनोबल बढ़ाए थे और कहे थे कि अपना जो है अब अपने तरीक़ा से तुम लोग व्यवसाय करके आगे बढ़ो। और हमारे समाज के लोग आज जो भी हम लोग हैं, तो हमारे बाप दादा तो ताड़ी का व्यवसाय करते थे और उसी से लोग कुछ आगे बढ़ा है, और कुछ लोग अगर अभी नहीं भी बढ़ा है तो व्यवसाय कर रहा है, तो उस पर पाबंदी लगाना ये बहुत दुर्भाग्य है ना। जीतन राम मांझी तो बोले हैं एनडीए में ही है, बोले हैं कि ताड़ी पे से प्रतिबंध हटा देंगे। सुनिए ना, जीतन राम मांझी जी की चर्चा करें तो वो उससे मतलब बेकार नेता कोई बिहार में है ये नहीं है। बोले हैं ताड़ी पे से प्रतिबंध हटा देंगे। बोलने से क्या होगा, तो जो बोले हैं जो लागू किया उसी के साथ में तो गठबंधन किए, गठजोड़ किए, वो बेवकूफ़ बनाते हैं दलित को, समाज को जो है ना, वो सोचते हैं बहुआ है सोया हुआ, लेकिन सोया हुआ नहीं मांझी जी। आपके जैसे जैसे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना जानता है और हमारा समाज बहुत चालाक है। आप ये समझते हैं कि सब दलित तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है, आप बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। मांझी जी जितना सियाना है और जिस तरह से भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्होंने तो राम के अस्तित्व पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था और कहाँ हैं अभी। राम वाले के साथ में जाके गठबंधन किए हैं और राम के खिलाफ बोलते हैं। तो धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके लोगों का इमोशनल जुड़ाव करते हैं, अब फिर उसी के साथ गठजोड़ करते थी तो बेवकूफ़ बनाना हुआ। अच्छा, राजद पे बोल रहे सिद्धांत, उनका तो सिद्धांत है ही नहीं। लालू जी पे बोल रहे भरोसा, लग रहा है कि फिर से मतलब वो जीतेंगे, आरजेडी की सरकार बनेगी तो ताड़ी पर से प्रतिबंध हटेगा। बिल्कुल जीतेंगे। यहाँ का जो माहौल बना हुआ है, जो 17 साल में नीतीश कुमार जी नहीं किए थे, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जो करके दिखाया है, इससे भरोसा जीत लिया है, जनता का भरोसा हुआ है। और उन्होंने रोजगार नहीं, नौकरी देने का काम किया। रोजगार तो एक पकौड़ा तलना भी रोजगार है, जो मोदी जी कहा करते हैं। उन्होंने नौकरी दिया और गांधी मैदान में लाखों नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटने का काम किया। मोदी जी जैसा नहीं है। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे ना, उन्हीं की सरकार में मिली ना। सरकार में तो वही तो कहें, सरकार पहले भी थी, 17 साल पहले भी थी और 17 महीना भी चली। तो जो 17 महीना में काम हुआ उस 17 बरस में नहीं मोदी नीतीश जी किए। विवेक ठाकुर को टक्कर दे पाएंगे लग रहा है? विवेक ठाकुर कहीं है ही नहीं, कहीं है नहीं। 40 में 40 मिलेगा बिहार में भाजपा को। विवेक ठाकुर यहाँ का कोई भी आदमी उनको नहीं जानता है, खास करके गरीब तबका के लोग, और नहीं जानता है और उनका कोई काम भी नहीं है।
और कुछ सिद्धांत भी नहीं है। वो भाजपा वाले के साथ में आए हैं तो भाजपा को तो यहाँ वोट मिलना है नहीं। भाजपा का क्या है, भाजपा देश विरोधी, संविधान विरोधी। इससे पहले भी एनडीए के प्रत्याशी जीतते आए हैं, कैसे कह रहे हैं कि भाजपा एनडीए नहीं जीतेगी? यहाँ तो नहीं जीतेगा, यहाँ मोदी मैजिक नहीं पिछले बार भी जीते थे, पिछले बार भी जीते थे, उससे पहले भी जीते थे। उस समय जो है पिछले बार जीत गए, गलती से लोग अच्छा, उससे पहले हाँ वो बोले थे 15 लाख रुपया देंगे, तो बेवकूफ बनाते हैं ना, जनता समझती नहीं है। इस बार भी तो मोदी जी बोले हैं ना कि तीसरी बार हमको मौका दीजिए, सारे सपने पूरे करेंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। मोदी जी पर तो बता देते हैं, इतना गुस्सा आता है। या तो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या तो खुद बेवकूफ़ है। इसलिए कि कोरोना के टाइम में देखे ना कि किस तरह से नचाए थे, ताली और थाली बजवाए थे कोरोना भगाने के लिए। जनता से पूछिए ना कि ताली और थाली बजाने से किए गरीबों, कितना कुछ किए गरीबों के लिए, फ्री का 5 किलो राशन दिए। ताली और थाली बजाने से क्या कोरोना भागा? कोरोना उसके बाद का सोचिए, 5 किलो राशन दिए, आवास दिए, शौचालय दिए। चाहिए हम लोगों को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। 5 किलो से वो जो होता है ना कि शिकारी आएगा दाना डालेगा और जाल में फंसेगा, वो तो दाना डाल रहे हैं ना। और इसी तरह से उसको 5 किलो अनाज दे करके वोट ले करके और हमारा संवैधानिक अधिकार को बदल देंगे। तो वो तो हमारा नौकरी छीन लेंगे, हमारा आरक्षण छीन लेंगे, हमारा राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वो छीन लेंगे 5 किलो अनाज दे करके। सोचिए, इस बार जाल में नहीं फंसेंगे? बिल्कुल नहीं फंसेंगे। मोदी कुछ किया ही नहीं। क्या किया है बताइए? देश को तो लूट के बर्बाद कर दिया। देश में कितना सारा बेरोजगारी हो गया, आज युवा बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। ये तो धन्यवाद देते हैं तेजस्वी को, जिन्होंने इतना नौकरी दिया, बिहार में लाखों बहालियां करवाए, राजकर्मी का दर्जा दिलवाए नियोजित शिक्षकों को, तालीमी मरकज टोला सेवक को उन्होंने मानदेय बढ़ाया, जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाए, बहुत सारा काम किए जो 17 महीना में कर दिए। वो लकीर जो खींचे है ना भाजपा वाला, उस लकीर के नीचे ढक गए। अच्छा, लकीर नहीं मिट पाएगी, वो लकीर नहीं मिट पाएगा, उससे ज्यादा लंबा लकीर। पासी समाज के लोगों ने मन बना लिया। पासी समाज का वोट लालू यादव का कैडर वोटर है। अच्छा, इसीलिए पासी समाज जहाँ था वहीं है, नहीं जाएंगे, भाजपा तरफ मन नहीं डोलेगा, नहीं जाएगा। और खास करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के पुरोधा हैं, हमारे मसीहा हैं लालू यादव। लालू यादव को छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे? जब तक सांस है तब तक आस है। लालू यादव जब तक है, तेजस्वी जब तक है, तब तक हम लोग पासी समाज कहीं हिलने वाले नहीं। मन नहीं डोलेगा, बिल्कुल नहीं डोलेगा। 5 किलो राशन पे भी नहीं। अरे 5 किलो राशन तो वही बोले, शिकारी आया दाना डाला फंसा, हमारा संवैधानिक अधिकार छीन लेगा, नौकरी छीन रहा है, हमारा जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है वो छीन रहा है। तो 5 किलो राशन दे करके और संविधान से छेड़छाड़ करता है ना, आर्टिकल संविधान को बदल देता है, तो हो सकता है आरक्षण भी समाप्त करे, और करता ही है। बीच बीच में संविधान तो बदलता है ना वो, और पारित करवा लेता है। तो हमारा संविधान को छेड़छाड़ कर रहा है, तो हम 5 किलो अनाज में थोड़ी फंसने वाले हैं। फंसने वाले नहीं है। चलिए, पासी समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फंसने वाले नहीं है, बहुत बाहरी को मौका दे दिया। इस बार स्थानीयों को मौका देंगे, क्योंकि घर का जो बेटा है वही घर की समस्याओं पे पहले ध्यान देगा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।